नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं दोस्तों। लगातार क्लासेज आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। आज की ये शानदार क्लास रहेगी दोस्तों, इसलिए सभी हमारे जितने भी साथी हमें सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से आप क्लास को देखिए और डेली क्लास से आप जुड़िए। आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस शानदार क्लास को हम आप तक पहुंचाते हैं। ये रही आज की क्लास। तो चलिए अच्छे से आप इसको सुनना, अच्छे से देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना दोस्तों, क्योंकि सारा मैटर आपको मिलने वाला है। पूरा कोर्स मैं आपको फरवरी के महीने में करवा दूंगा अच्छे से, ठीक है ना। और कोई भी डाउट रहता है तो आप उसमें पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए सवाल है हमारा, शिशुपाल वधम महाकाव्य के रचयिता कौन है? शिशुपाल वध महाकाव्य के रचयिता कौन है? ठीक है, लेखक भी आ सकता है रचयिता की जगह कि लेखक कौन है, ऐसा भी आ सकता है। उत्तर है महाकवि माघ। महाकवि माघ ने शिशुपाल वध लिखा है। शिशुपाल वध में क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण जो राजा शिशुपाल होता है उसका शिरच्छेदन कर देते हैं, यानी उसको मार देते हैं, उनका वध कर देते हैं, इसीलिए नाम है शिशुपाल वधम। ठीक है ना, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, देखिए, शिशुपाल वधम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? ये सवाल भी मोस्ट है, तो इसमें आपके 20 सर्ग याद रखने हैं। कितने? 20 सर्ग हैं इसके अंदर। कितने हैं? 20 सर्ग। ठीक है ना। आगे चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी से रिलेटेड। देखिए मित्रों, अगला हमारा सवाल है 158। सवाल को देखते हैं। महाकवि माघ के पिता का नाम क्या है? महाकवि माघ के पिता का नाम है दोस्तों दत्तक। याद रखना, मान लो आ गया कि महाकवि माघस्य पितुः नाम किम, उत्तर होगा दत्तक है। ये आपको याद रखना है, फैक्ट है ये। इसके बाद में अगला सवाल है, माघ का जन्म कहाँ हुआ? यानी माघ का जन्म कहाँ हुआ? तो याद रखना, राजस्थान के भीनमाल नगर में हुआ है। ठीक है, जालौर के अंदर। राजस्थान के भीनमाल नगर यानी कि जालौर में महाकवि माघ का जन्म हुआ है। ठीक है ना, ऐसे आपको याद रखना है। अगला सवाल 160 नंबर। माघ का स्थिति काल माना जाता है, यानी कितना माना जाता है इनका जन्म समय स्थिति काल? याद रखना, 7वीं शताब्दी का अंतिम भाग माना जाता है। 7वीं शताब्दी का जो अंतिम चरण है वो माना जाता है महाकवि माघ का स्थिति काल। ऐसे आपको याद रखना है यहां पर। ठीक है ना। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जहां से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, इनमें से आपके साहित्य के सवाल तो आएंगे ही, इसके अलावा जो आपके एवसदे में आते हैं उनमें भी आपको यहां से सवाल मिल सकेंगे। ठीक, आगे चलिए अगला सवाल 161। सवाल को पढ़ते हैं। शिशुपाल वध महाकाव्य की कथा का मूल आधार ग्रंथ है, यानी शिशुपाल वध महाकाव्य की जो कथा है उसका आधार ग्रंथ कौन सा है? किस ग्रंथ को आधार बना करके यह कथा लिखी गई है या ये महाकाव्य लिखा गया है? तो देखिए, महाभारत में सभा पर्व है। सभा पर्व ये मूल आधार है इसका। ठीक है, इसको आधार बना करके इसकी कथा वस्तु लिखी गई है। तो याद रखना, महाभारत में सभा पर्व है। शिशुपाल वध महाकाव्य का मूल आधार ग्रंथ या उपजीव्य काव्य महाभारत में सभा पर्व को माना है। अगला सवाल है हमारा 162। किस कवि ने अपने महाकाव्य के सर्ग का आरंभ और अंत श्री शब्द से किया है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। यानी कौन से कवि हैं जिन्होंने अपने महाकाव्य का जो सर्ग का प्रारंभ है और अंत श्री शब्द से किया है? तो उत्तर है महाकवि माघ ने शिशुपाल वध में ऐसा किया है। ठीक है, प्रत्येक सर्ग का जो प्रारंभ है वो श्री शब्द से हुआ है और उसका लास्ट भी श्री शब्द से हुआ है। जब भी उन्होंने कोई श्लोक बनाया तो उसमें पहले श्री लिखा। ठीक है ना। इसके बाद में जब अंत हुआ उसका, यानी कि उसकी समाप्ति हो रही है, तो
तो समाप्त होने वाले जो लास्ट का श्लोक रहेगा उसमें भी उन्होंने श्री लिखा। तो प्रारंभ और अंत श्री शब्द से किया शिशुपाल वध में, ऐसे ध्यान रखिए। अगला हमारा प्रश्न है 163। शिशुपाल वध महाकाव्य में प्रधान रस कौन सा है? तो इसका रस हो जाएगा वीर रस। इसमें वीर रस है। प्रधान रस कौन है? वीर रस। ठीक है ना, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ते। अब देखिए मित्रों, अगला हमारा प्रश्न है 164 नंबर सवाल की बात कर रहे हैं। नैषधीय चरित महाकाव्य के रचयिता कौन है? ये प्रश्न आया हुआ है और काफी महत्वपूर्ण सवाल है। नैषधीय चरित महाकाव्य किसने लिखा है? तो उत्तर होगा महाकवि श्रीहर्ष ने लिखा है। श्रीहर्ष की प्रसिद्ध रचना है नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम के लेखक हैं महाकवि श्रीहर्ष। ठीक, अगला सवाल है इन्हीं से जुड़ा हुआ, श्रीहर्ष के माता पिता का क्या नाम है? ऐसा सवाल भी आता है एग्जाम में। श्रीहर्ष के माता पिता का नाम है, माता का नाम तो मामल्ल देवी है, पिता का नाम श्री हीर है। क्या है? श्री हीर और माता मामल्ल देवी। ये आपको याद रखने दोनों फैक्ट। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है 166। नैषधीय चरित महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? सर्ग वाला सवाल जरूर बनता है। तो इसमें टोटल 22 सर्ग हैं। हमने आपको बृहत्त्रयी के बारे में बताया था, उस बृहत्त्रयी के अंतर्गत भी ये ग्रंथ आपका शामिल है। बताइए है कि नहीं? हमने आपसे कहा कि बृहत्त्रयी में जो बड़े बड़े महाकाव्य हैं 3, उनका सम्मिलित रूप है बृहत्त्रयी, जिसमें नैषधीय चरित का भी नाम आता है। ठीक है ना। अगला सवाल है 167 नंबर पे, श्रीहर्ष किस राजा के सभा कवि थे? श्रीहर्ष कौन से राजा के सभा कवि थे? हमने आपको पहले भी कहा कि राजा पहले सभा कवियों को बनाते, यानी जो कवि लोग होते थे उनको अपनी सभा में रखते थे और कवि कविताएं लिखने का काम करते थे। ठीक है ना, उनकी प्रशंसा में लिखा करते थे। जो भी ऐसे काम होते थे साहित्य के हिसाब से लिखने के, कविता सुनाने के, ऐसे कोई कार्यक्रम हुआ करते थे, तो वहाँ पर कवि को ही सारा काम संभालना होता था। ऐसे तो उत्तर है कान्यकुब्ज के राजा विजय चंद्र के सभा कवि थे। कान्यकुब्ज के राजा हैं विजय चंद्र, उनके यहाँ पर सभा कवि थे श्रीहर्ष जी। ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है ना। आगे चलिए, अगला प्रश्न है 168 नंबर पे, नैषधीय चरित की मूल कथा कहां से ग्रहण की गई है? यानी नैषधीय चरित की जो मूल कथा है वो कहां से ली गई है? तो उत्तर याद रखना है महाभारत के वन पर्व से ली गई है। कहां से? वन पर्व से। महाभारत के वन पर्व से ये कथा ली गई है, ऐसे याद रखना है। अगला सवाल है हमारा, हर विजयम महाकाव्य के रचयिता कौन है? हर विजयम महाकाव्य के रचयिता हैं दोस्तों महाकवि रत्नाकर। कौन है? महाकवि रत्नाकर। राजानक बागीश्वर बाल बृहस्पति। ठीक है, इनके नाम मिलते हैं राजानक, बागीश्वर, बाल बृहस्पति, ऐसे इनके अन्य नाम भी प्राप्त होते हैं। राजानक, वागीश्वर और बाल बृहस्पति, ये अन्य नामों में इनके प्राप्त होते हैं। तो आपको याद रखना है हर विजयम महाकाव्य किसका है? हर विजयम महाकाव्य के लेखक कौन है? संस्कृत में आएगा हर विजयम महाकाव्यस्य रचयिता कः, या रचनाकारः क, या लेखकः क, ऐसे। तो उत्तर होगा महाकवि रत्नाकर है। अगला सवाल है 170, हर विजयम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? हर विजयम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो इसमें है टोटल 50 सर्ग हैं और 4320 श्लोक हैं। 4320 इसके अंदर श्लोक हैं, 4320। तो ये बहुत ही विशाल ग्रंथ हो गया अपने आप में। 50 सर्ग हैं इसमें हर विजयम महाकाव्य के अंदर। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, इसके अंदर अंधकासुर वध की कथा वर्णित है। अंधकासुर जो राक्षस था उसके वध की कथा इसमें वर्णित है हर विजयम में। ठीक है ना, ऐसे। और अंधकासुर किसका पुत्र था? अगला सवाल है, देखिए, अंधकासुर किसका पुत्र था? ये था भगवान शिव का पुत्र, लेकिन राक्षस का अंश इसमें आ गया है। तो अंधकासुर किसका पुत्र था? भगवान शिव का पुत्र था अंधकासुर। ऐसे आपको याद रखना होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है 172 नंबर। संस्कृत महाकाव्यों में सर्वाधिक विशालकाय महाकाव्य कौन सा है? सबसे ज्यादा विस्तृत, सबसे ज्यादा बड़ा। संस्कृत महाकाव्यों की हम बात कर रहे हैं। संस्कृत के अंदर जितने भी महाकाव्य हैं उन सभी महाकाव्यों में विशालकाय महाकाव्य किसे मानते हैं? उत्तर है हर विजय महाकाव्य को माना जाता है, क्योंकि इसमें 50 सर्ग हैं, अन्य किसी में नहीं है इतने सर्ग। 50 सर्ग बहुत होते हैं, 4320 इसमें श्लोक हैं ऐसे। ठीक, अगला प्रश्न है 173 173। धर्म शर्माभ्युदय महाकाव्य के रचयिता कौन है? जैन महाकवि हरिश्चंद्र। ठीक है, धर्म शर्माभ्युदय ये जो महाकाव्य है इसके रचयिता हैं जैन महाकवि हरिश्चंद्र। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी एक आध बार देखोगे तो थोड़ा बहुत याद रहेगा। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। अगला सवाल देखते हैं 174। राघव पांडवीयम महाकाव्य के रचयिता कौन है? राघव पांडवीयम महाकाव्य के रचयिता हैं कविराज माधव भट्ट। कौन है? कविराज माधव भट्ट। और इसमें टोटल सर्ग हैं दोस्तों 13 सर्ग हैं। इसमें कितने हैं? 13 सर्ग हैं इसके अंदर। राघव पांडवीयम महाकाव्य में 13 सर्ग हैं। ठीक है ना। हमने कहा कि जो महाकाव्य होता है उसमें 8 से अधिक सर्ग तो होने ही चाहिए, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, और सर्गबद्ध होना चाहिए। हमने कहा ना, लक्षण बताए थे एक प्रश्न में, सर्गबद्धो महाकाव्यम तत्रेको नायक सुरा। ऐसा हमने लक्षण बताया था आपको इससे पहले वाली क्लास में। ठीक है ना बच्चों। चलिए अगला हमारा सवाल है 175 नंबर पे। सेतुबंध महाकाव्य के रचयिता कौन है? सेतुबंध महाकाव्य, ठीक है, ये भी मोस्ट है, तो याद रखना प्रवरसेन है। प्रवरसेन, यानी सेतुबंध महाकाव्य लिखा है प्रवरसेन ने। किसने लिखा है? प्रवरसेन ने लिखा है। और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट खास बात है वो ये है कि ये प्राकृत भाषा में रचित ग्रंथ है। ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। समझ रहे ना बात? प्राकृत भाषा में लिखित है ये। दोस्तों अगला सवाल है 176 नंबर पे 176। प्रश्न है हयग्रीव वध महाकाव्य के रचयिता हैं, मतलब कौन है? उत्तर याद रखना है महाकवि भर्तृमेंठ, यानी भर्तृमेंठ हयग्रीव वध महाकाव्य के लेखक हैं, रचनाकार या आपके रचयिता। कोई भी नाम किसी भी तरह से आ सकता है सवाल में। ठीक है ना। आगे है हमारा सवाल 177 नंबर पे। श्रीकंठ चरित महाकाव्य के रचयिता कौन है? ये भी मोस्ट सवाल है आपका, श्रीकंठ चरित। तो इसके महाकाव्य के लेखक महाकवि मंख हैं। महाकवि मंख कौन है? महाकवि मंख, ये हैं हमारे श्रीकंठ चरित महाकाव्य के रचयिता। और इसमें टोटल सर्ग हैं हमारे 25। श्रीकंठ महाकाव्य जो है श्रीकंठ चरित, उसमें 25 सर्ग हैं और इसके रचयिता या रचनाकार हैं महाकवि मंख महोदय। कौन है? मंख। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं मित्रों। अगला हमारा सवाल है 178 नंबर पे। नव साहसांक चरित महाकाव्य किसकी रचना है? नव साहसांक चरित महाकाव्य पद्मगुप्त परिमल की रचना है। किसकी रचना है बच्चों? पद्मगुप्त परिमल की रचना है। और इसमें टोटल 18 सर्ग हैं, ऐसे याद रखना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप सरसरी नजर से इनको भी देख लेना। नव साहसांक चरित महाकाव्य की रचना किसने की है, या लेखक कौन है, या रचनाकार कौन है? तो उत्तर होगा पद्मगुप्त परिमल। इसमें टोटल 18 सर्ग हैं। अब देखिए बच्चों अगला हमारा सवाल है 179 179। विक्रमांक देवचरित महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? विक्रमांक देवचरित महाकाव्य के रचयिता हैं महाकवि बिल्हन। तो याद रखना आपको कौन है? महाकवि बिल्हन हैं। ठीक है। अब इसमें सर्ग आ जाते हैं तो 18 सर्ग हैं इसके अंदर। और प्रधान रस की बात करें तो वीर रस इसमें प्रधान रस है। विक्रमांक देवचरित महाकाव्य के रचयिता महाकवि बिल्हन हैं। सर्ग इसमें 18 हैं और प्रधान रस वीर रस है। ऐसे आप एक आध बार सुनोगे तो याद रह जाएगा, हालांकि ज़्यादा मोस्ट तो नहीं कह सकते, फिर भी सरसरी नज़र से एक बार देख लेना। अब जो अगला सवाल बता रहा हूँ ये मोस्ट है 180 नंबर पे। राज तरंगिणी महाकाव्य के रचयिता कौन है? राज तरंगिणी महाकाव्य के रचयिता, ये क्वेश्चन मोस्ट है आपके लिए। तो याद रखना महाकवि कलहन। कौन है? महाकवि कलहन है। राज तरंगिणी महाकाव्य के रचयिता कलहन महोदय हैं, कलहन। अब देखिए जो राज तरंगिणी महाकाव्य है बच्चों, ये
8 तरंगों में विभक्त है। बहुत सारे सर्गों में विभक्त होते हैं, ठीक है ना, कोई अन्य नाम से विभक्त होते हैं, ठीक, लेकिन यहां पर इसका विभाजन तरंगों में किया गया है। तो टोटल इसमें 8 तरंग हैं। मान लो पूछते हैं कि राजतरंगिणी महाकाव्य किस में विभक्त है, तो तरंगों में कितनी तरंग हैं? 8 तरंग हैं। आगे कह रहे हैं कि कश्मीर का राजनैतिक व सामाजिक वर्णन है इस महाकाव्य में। कश्मीर का राजनैतिक और सामाजिक वर्णन इसमें आपको मिलता है। इसके अलावा ऐतिहासिक महाकाव्य परंपरा में ऐतिहासिक दृष्टि से यह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है, राजतरंगिणी महाकाव्य। कलहन के गुरु का नाम अलकदत्त है। क्या है? अलकदत्त। तो ऐसे करके आपको राजतरंगिणी महाकाव्य से संबंधित ये सारी बातें ध्यान रखनी होंगी, इनमें से प्रश्न आपका बन सकता है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है 181 नंबर पे। सवाल को पढ़ते हैं। सोमपाल विजय महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? सोमपाल विजय महाकाव्य के रचयिता महाकवि जलहन महोदय हैं। कौन है? महाकवि जलहन महोदय, जलहन। ठीक है, तो याद रखना सोमपाल विजय महाकाव्य लिखा जलहन ने, ऐसे। अब है आगे देखिए अगला सवाल। हम्बीर महाकाव्य के रचयिता हैं। हम्बीर महाकाव्य ये मोस्ट है आपके लिए। हम्बीर महाकाव्य लिखा है महाकवि नयचंद्र सूरी ने। किसने लिखा है? नयचंद्र सूरी। हम्बीर महाकाव्य से लेखक कह? उत्तर होगा महाकवि नयचंद्र सूरी। हम्बीर महाकाव्य से रचनाकार? उत्तर होगा महाकवि नयचंद्र सूरी। ऐसे अगला प्रश्न है 183। कुमार पाल चरित महाकाव्य के रचयिता हैं, तो उत्तर होगा महाकवि जैनाचार्य हेमचंद्र। कौन है? हेमचंद्र हैं। कुमार पाल चरित के हेमचंद्र हैं। ठीक है, हेम कुमार। तो इसमें आप याद रख लेना, हेमचंद्र से हेम ले लिया और कुमार पाल चरित में से कुमार ले लिया, तो एक साथ हो गया हेम और इधर हो गया आपका कुमार, हेम कुमार। मतलब हो गया कि हेमचंद्र ने कुमार पाल चरित महाकाव्य लिखा है। इसमें सर्ग हैं 28, काफी बड़ा महाकाव्य है ये। ठीक है ना, ऐसे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, चलिए। अगला हमारा सवाल है 184 नंबर पर। रामपाल चरित महाकाव्य किसकी रचना है? रामपाल चरित महाकाव्य, तो याद रखना संध्याकर नंदिन, संध्याकर नंदिन इन्होंने लिखा है ये रामपाल चरित महाकाव्य। ठीक है, ऐसे। क्लियर? क्योंकि राम और संध्या यानी भगवान राम संध्या करते हैं डेली, यानी भगवान राम की संध्या करनी चाहिए। ठीक है, संध्या के समय पे आरती इत्यादि करनी चाहिए राम जी की। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। आगे है 185 नंबर पर। मेघे मागे गतम वयः प्रसिद्ध सूक्ति या उक्ति किस ग्रंथ के विषय में कही गई है? उत्तर है मेघदूत के विषय में ऐसा कहा गया है। इसका मतलब है कि मेघे और माघे गतम वयः, मेघे यानी मेघदूत, ठीक है, और माघे यानी माघ को पढ़ने में। मेघदूत किसने लिखा है? कालिदास जी ने। मेघदूत किसका है? कालिदास जी का है। और इधर माघे का मतलब महाकवि माघ है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि मेघदूत को पढ़ने में और महाकवि माघ को पढ़ने में गतम वयः आयु चली जाती है, पूरा जीवन बीत जाता है, तब भी हम उसको पूरा अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। इतना विशाल है, इतना उसमें मतलब विस्तृत साहित्य की रचना की उत्कृष्टता मिलती है उसमें। इतना अच्छे से वर्णन उसमें किया है कि आप पढ़ते पढ़ते पूरा जीवन हमारा बीत जाता है, इतना मैटर है उसमें पढ़ने का। ऐसा इसका मतलब है कहने का। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अगला सवाल है हमारा 186 नंबर पर। कालिदास की आद्य कृति माना जाता है या आद्य कृति मानी जाती है? ठीक है, आद्य कृति कौन सी मानी जाती है? आद्य कृति का मतलब प्रथम रचना। कालिदास की पहली रचना ऋतु संहार को माना जाता है। किसको? ऋतु संहार को। ये खंड काव्य की श्रेणी में आता है। कालिदास की आद्य कृति या फिर प्रथम रचना ऋतु संहार को मानते हैं। ठीक है ना। अगला सवाल है इसी से जुड़ा हुआ है, तो उसको भी देख लेते हैं 187 नंबर पर। राइटर महोदय के द्वारा प्रेमणः तिथि पत्रम अर्थात प्रेम का तिथि पत्र किस ग्रंथ के विषय में कहा गया है? प्रेम का तिथि पत्र तो ऋतु संहार काव्य को कहा गया है। किसने कहा है? राइटर महोदय ने। राइटर महोदय ने ऋतु संहार काव्य को प्रेम का तिथि पत्र कहा। प्रेमणः तिथि पत्रम ऋतु संहार काव्यम। ठीक, ऐसे। अगला सवाल है 188 नंबर पर। दूत काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? दूत काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ है मेघदूत, क्योंकि मेघदूत के अंदर मेघ को दूत बना करके भेजा जाता है। मेघ का मतलब है बच्चों बादल। ठीक है, बादल। जब यक्ष को श्राप लग जाता है
और वो रामगिरी पर्वत पर रहता है, रामगिरी आश्रम में वहाँ रह रहा है, तो वहाँ पर जब उसको अपनी पत्नी की याद आती है तो बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी रहता है। उस समय उसको कोई वहाँ व्यक्ति तो मिलता नहीं है, तो वहाँ सामने से बादल आ रहे थे, ठीक है। तो उसने सोचा कि भाई इन्हीं से मैं अपना संदेश भेज देता हूँ। तो वह व्यक्ति यानी कि यक्ष जो है वो बादल को दूत बना करके अपने घर पर भेज रहा है, अपनी पत्नी के पास अपना संदेश भेजता है इसमें कि मैं बढ़िया हूँ और बहुत ही जल्द श्राप समाप्त होगा, पुनः हमारा मिलन होगा, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ऐसे जो भी बातें होती हैं आप समझ गए होंगे, वो सारी बातें दूत बना के भेजता है मेघ को, यानी ये सारी बातें कहलवाने के लिए। तो बेचारा बादल जाता है, दूत बन के वहाँ पहुँचता है, ठीक है। उसको पहचान बताई जाती है कि कैसे कैसे दिखेगी, कैसा घर होगा, रास्ते कैसे होंगे, रास्ते में कहाँ कहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें बताते हैं वो। तो ये सारा कुछ आपको मिलेगा मेघदूत में। इसीलिए कह रहे हैं कि दूत काव्य परंपरा का ये पहला ग्रंथ माना जाता है, कालिदास जी ने लिखा है, और ये मंदाक्रांता छंद में रचित है। मंदाक्रांता के अंदर ही इसमें लिखा गया है सारा कुछ। इसमें पहला जो श्लोक है आपने देखा होगा, कष्टित कांता विरह गुरुणा, ये वाला है, ठीक है। इसमें आता है पहला श्लोक ये। आगे चलिए, अगला सवाल है, देखिए 189 नंबर पे, गीति काव्य परंपरा का आदि ग्रंथ माना जाता है। गीति काव्य परंपरा का आदि ग्रंथ यानी प्रथम ग्रंथ जो माना जाएगा वो है मेघदूत। मेघदूत में प्रधान रस श्रृंगार रस है, ऐसा सवाल आ सकता है। गीति काव्य परंपराया आदि ग्रंथ क, तो उत्तर होगा मेघदूतम, ठीक है। मेघदूत में प्रधान रस श्रृंगार रस, ऐसे। अब देखिए बच्चों, अगला हमारा सवाल है 190 नंबर पे, सूर्य शतकम मुक्तक काव्य रचना है। सूर्य शतकम जो मुक्तक काव्य रचना है वो किसकी है? तो उत्तर है मयूर भट्ट द्वारा विरचित है, ठीक है। सूर्य स्तुति के इसमें 100 पद्य लिखे गए हैं, यानी इसमें भगवान सूर्य की स्तुति की गई है, तो उनकी स्तुति के लिए 100 पद्य लिखे गए हैं इसमें। उसी का नाम है सूर्य शतकम, और लिखा है मयूर भट्ट जी ने। किसने लिखा है? मयूर भट्ट ने। ऐसे आपको ध्यान रखना। अब देखिए अगला हमारा सवाल है 191 नंबर पे, घट कर पर काव्य के रचनाकार कौन है? घट कर पर काव्य के रचनाकार घट कर पर हैं, ठीक है। इन्हीं के नाम से काव्य बनाया है इन्होंने। घट कर पर काव्य के रचनाकार घट कर पर हैं। 22 पद्यों का लघु काव्य है ये। इसमें टोटल ही 22 पर आपको पद्य मिलेंगे, श्लोक, बस छोटा सा काव्य है, ऐसे आपको याद रखना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते इनको, लेकिन फिर भी सरसरी नजर से इनको भी सुन लेना है। आगे है 192, भर्तृहरि विरचित 3 शतक कौन से हैं? भर्तृहरि के द्वारा 3 शतक लिखे गए हैं, ठीक है। भर्तृ जी ने 3 शतक में एक तो नीति शतक लिखा है, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, ऐसे, ठीक है ना। तीनों शतक हैं, इनमें तीनों में फेमस है आपका नीति शतक। आप जहां भी अच्छी अच्छी बातें देखते हैं, श्लोक देखते हैं, सूक्तियां देखते हैं, वो अधिकतर आपको नीति शतक की मिलती हैं। किसकी? नीति शतक की, ऐसे, समझ गए ना। आगे 193 नंबर पे, संस्कृत नीति काव्यों में प्रमुख काव्य माना जाता है। प्रमुख काव्य किसको मानते हैं नीति काव्यों में? तो उत्तर है नीति शतक को। हमने पहले कहा कि नीति शतक को मुख्य माना जाता है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और फेमस है नीति शतक। अगला सवाल है 194 नंबर पे, अमरूक शतक काव्य के रचयिता कौन है? अमरूक शतक, तो इसमें है कवि अमरूक। कवि अमरूक इसके रचयिता हैं इस काव्य के, ठीक है ना। ऐसे आप ध्यान रखेंगे इसमें। और अगला सवाल 195 नंबर पे देखिए, गाथा सप्तशती काव्य के रचनाकार कौन है? गाथा सप्तशती का जो हमारा काव्य है उसके रचनाकार हैं कवि हाल, और इनका अन्य नाम सातवाहन मिलता है, सातवाहन। तो गाथा सप्तशती के रचनाकार हैं कवि हाल, अन्य नाम सातवाहन इनका मिलता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। चलिए, प्रश्न है 196 नंबर, कुट्टनीमतम काव्य के लेखक हैं। कुट्टनीमतम जो हमारा काव्य लिखा गया है वो लिखा है दामोदर ने, कवि दामोदर के द्वारा लिखित है ये। यहां पर जो कुटनी है, इस कुटनी का मतलब चालाक वेश्या, यानी जो चालाक वेश्या होती हैं उनको हम कुटनी कहते हैं। तो कुट्टनीमतम काव्य के लेखक कवि दामोदर, और कुटनी का तात्पर्य चालाक वेश्या को कहा जाता है, ऐसे। अगला प्रश्न 197, चौर पंचाशिका के रचनाकार कौन है? चौर पंचाशिका के रचनाकार कवि बिल्हन है। कौन है? कवि बिल्हन, ऐसे ध्यान रखना। आगे देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे काफी अच्छा सवाल है आपका 198 नंबर, गीति काव्य की मुकुटमणि कहा जाता है। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका। गीति काव्य की मुकुटमणि किसको कहते हैं? उत्तर है गीत गोविंदम को कहा जाता है।
गीत गोविंदम जो गीति काव्य है उसको मुकुटमणि कहते हैं। किसकी? गीति काव्य की मुकुटमणि। और इसके रचयिता है जयदेव जी। यानी ये किसने लिखा है गीत गोविंद? जयदेव ने लिखा है। इसमें टोटल सर्गों की बात करें तो इसमें 12 सर्ग हैं। टीवी पर प्रसारण से ये बहुचर्चित है, यानी इसका टीवी पर भी प्रसारण होता है गीत गोविंदम का। इसमें राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। ठीक है, राधा कृष्ण जी के प्रेम का इसमें वर्णन है। इसमें जयदेव की माता रमा देवी याद रखना है और राधा देवी, ठीक है, या तो रमा देवी या राधा देवी ऐसा नाम याद रखना है। पत्नी पद्मावती ये याद रखना है आपको। जयदेव की माता रमा देवी या राधा देवी, पत्नी पद्मावती, ये आप फैक्ट याद रख सकते हैं। इनमें से सवाल आपका बन सकता है, ये मोस्ट फैक्ट हैं आपके गीत गोविंद के विषय में। यानी गीत गोविंद जो हमारा गीति काव्य है वो जयदेव ने लिखा है और गीति काव्यों का मुकुटमणि इसे कहा जाता है। सर्ग 12 है, टीवी पर प्रसारण से ये बहुचर्चित है। कई बार सवाल आ जाता है कि गीत गोविंद क्यों चर्चित है, ठीक है, तो टीवी पर प्रसारण होने की वजह से ज्यादा चर्चित में है ये। आगे देखिए अगला सवाल। सवाल है हमारा 199। डॉक्टर वचनदेव कुमार ने किस ग्रंथ को शुद्ध गीति काव्य के अंतर्गत प्रथम स्थान प्रदान किया है? बहुत बढ़िया सवाल। डॉक्टर वचनदेव कुमार ने शुद्ध गीति काव्य के अंतर्गत पहला स्थान दिया है गीत गोविंद को। जयदेव के गीत गोविंद को प्रथम स्थान दिया इन्होंने, ऐसे, ठीक है ना। इसके बाद में 200 नंबर पे हमारा सवाल है, ये बहुत ही मोस्ट है। भामिनी विलास काव्य के रचयिता, भामिनी विलास काव्य के रचयिता पंडित राज जगन्नाथ हैं। कौन है? पंडित राज जगन्नाथ। भामिनी विलास काव्यस्य रचयिता पंडित राज जगन्नाथ अस्ति। इनकी अन्य रचना भी हैं। पंडित राज जगन्नाथ जी की अन्य रचना में गंगा लहरी याद रखना है और अमृत लहरी याद रखना है, ठीक है। एक तो गंगा लहरी और अमृत लहरी, ये रचना किसकी है? पंडित राज जगन्नाथ की। और जो फेमस रचना है भामिनी विलास, ये रचना फेमस है। आगे देखिए अगला सवाल 201। भाव प्रधान काव्य किन्हें कहा जाता है? भावों की जहां प्रधानता रहती हो, तो उत्तर होगा गीति काव्यों को भाव प्रधान काव्य कहते हैं। किसको कहते हैं? गीति काव्यों को। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है हमारा 202 नंबर पे। पवन दूत काव्य के रचनाकार कौन हैं? पवन दूत काव्य के रचनाकार हैं कवि धोई। कौन है? कवि धोई, ऐसे। पवन दूत के रचनाकार कवि धोई। अगला सवाल है 203 नंबर पे। आर्या सप्तशती गीति काव्य के रचयिता कौन हैं? आर्या सप्तशती के रचयिता हैं कवि गोवर्धनाचार्य जी। कौन है? कवि गोवर्धनाचार्य जी आर्या सप्तशती गीति काव्य के रचयिता हैं। ऐसे हमारे 203 प्रश्न यहां हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, चलिए। अगले सवाल में बहुत ही मोस्ट हमारा फैक्ट है 204 नंबर पे। चंडी शतक के रचयिता कौन हैं? ये मोस्ट है एकदम। तो महाकवि बाणभट्ट हैं। यानी चंडी शतक के जो रचयिता हैं वो हैं बाणभट्ट जी, महाकवि बाणभट्ट, ठीक है ना। अगला सवाल देखो 205 पे। कवि दंडी द्वारा विरचित कितनी कृतियां लोक प्रसिद्ध हैं? तो दंडी के द्वारा कितनी कृतियां हैं जो लोक में प्रसिद्ध हैं? तो याद रखना 3 कृतियां हैं इनकी। एक तो है काव्यादर्श, एक अवंती सुंदरी कथा, एक है 10 कुमार चरितम। अब इनमें से प्रश्न भी आ सकता है कि 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? तो उत्तर होगा दंडी की। अवंती सुंदरी कथा किसने लिखी है? दंडी ने। काव्यादर्श किसकी रचना है? महाकवि दंडी की है। ऐसे कैसे भी सवाल बन सकता है। अगला सवाल है, ये बहुत ही मोस्ट सवाल है, ऐसा सवाल एग्जाम में आ चुका है। धूर्तों का रोमांस किस ग्रंथ को कहा जाता है? धूर्तों का रोमांस, ठीक। उत्तर है 10 कुमार चरितम को कहा जाता है भैया। 10 कुमार चरित जो हमारा ग्रंथ है इसको कहते हैं धूर्तों का रोमांस। याद रखना ये बहुत ही मोस्ट है, ठीक है ना। आगे चलिए 207 नंबर पे। 10 कुमार चरित कथा कितने भागों में विभक्त है? 10 कुमार चरित कथा कितने भागों में विभक्त है बच्चों? तो याद रखना 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। 8 उच्छ्वास, यानी 10 कुमार चरित आपका उच्छ्वासों में विभक्त किया हुआ है। बहुत सारे ग्रंथों को अंकों में विभक्त करते हैं, बहुत सारों को सर्गों में विभक्त करते हैं, बहुत सारों को किसी को विराम में कर रखा है और किसी को उच्छ्वासों में कर रखा है। तो यहां पर उच्छ्वासों में विभक्त है। तो 10 कुमार चरित में कितने उच्छ्वास हैं? 8 उच्छ्वास। ऐसे आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलिए अगला सवाल है 208 नंबर पे। संस्कृत साहित्य में कौन सा गुण प्रसिद्ध है?
संस्कृत साहित्य के अंदर जो गुण प्रसिद्ध है वो है पद लालित्य। अब बताइए पद लालित्य किसका प्रसिद्ध है, किसका? हमने आपको बताई थी 2-3 लाइनें, क्या बताया था बताइए? उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। मतलब उपमा कालिदासस्य, यानी उपमा तो कालिदास जी की फेमस है और दंडिना वो अर्थ गौरव भारवी जी का, ठीक है, अर्थ गौरव भारवी जी का फेमस है। दंडिना पद लालित्यम, दंडी जी का पद लालित्य फेमस है, ठीक है। और माघे संति त्रयो गुणा, ये तीनों के तीनों गुण माघ में विद्यमान हैं अकेले में। ऐसे तो संस्कृत साहित्य में कौन सा गुण प्रसिद्ध है? उत्तर होगा पद लालित्य का गुण। ऐसे आगे सुनिए 209, कवि दंडी के माता पिता का नाम क्या है? ऐसा सवाल भी आया हुआ है। तो याद रखना, माता का नाम है गौरी, पिता का नाम वीरदत्त। कवि दंडी की माता का नाम गौरी और पिताजी का नाम वीरदत्त मिलता है, ठीक है ना। आगे है हमारा 210 नंबर का सवाल, गद्य काव्य के प्रथम लेखक किसे माना जाता है? यह भी बहुत ही सुंदर सवाल है। गद्य काव्य के प्रथम लेखक के रूप में किसे मानते हैं? सुबंधु को मानते हैं। किसको? सुबंधु को, ठीक है ना, याद रखना इसको। देखिए सवाल नंबर 211, महाकवि सुबंधु की प्रसिद्ध गद्य रचना कौन सी है? महाकवि सुबंधु की प्रसिद्ध गद्य रचना कौन सी है? उत्तर है वासव दत्ता। ये बहुत ही प्रसिद्ध है। मान लो सवाल आ गया कि वासव दत्ता के लेखक कौन हैं, तो आपको उत्तर देना है सुबंधु, महाकवि सुबंधु। अब बहुत सारे बच्चे इसमें भास लिख देते हैं। आपको हम बता दें कि भास ने लिखा है स्वप्न वासव दत्तम नाटक। भास जी के 13 नाटक हैं टोटल, तो उन्होंने एक नाटक लिखा है स्वप्न वासव दत्तम, लेकिन यहां पर सिर्फ वासव दत्ता है, ये गद्य रचना है और बहुत ही फेमस रचना है, महाकवि सुबंधु की प्रसिद्ध गद्य रचना है। तो यहां आपको थोड़ा सा स्पष्टता यहां रखनी है। आगे कह रहे हैं कि श्लेष बहुला रचना है ये, इसमें श्लेष का बहुत ज्यादा प्रयोग मिलता है, इसलिए इसको श्लेष बहुला रचना नाम दिया है, ठीक है ना। आगे है सवाल नंबर 212, किस गद्य काव्य के प्रत्येक अक्षर में श्लेष गुंफित है? श्लेष, प्रत्येक अक्षर में श्लेष मिलेगा। तो वासव दत्ता गद्य काव्य के प्रत्येक अक्षर में श्लेष गुंफित किया गया है, इसीलिए तो वासव दत्ता को श्लेष बहुला रचना नाम रख दिया है। श्लेष बहुला, बहुत ज्यादा श्लेष का प्रयोग है। श्लेष अलंकार आप जानते होंगे, ठीक है। श्लिष्टै पदे रणकार्था विधाने श्लेषः उच्यते। अगला है हमारा 213 नंबर का सवाल, संस्कृत साहित्य में किस महाकवि का सर्वोच्च स्थान है? कौन से महाकवि का सर्वोच्च स्थान माना जाता है? तो उत्तर है महाकवि बाणभट्ट का सर्वोच्च स्थान है। किसका? महाकवि बाणभट्ट का। संस्कृत साहित्य में महाकवि बाणभट्ट का सर्वोच्च स्थान माना जाता है, ठीक है ना। ये हमारे 213 सवाल हो जाते हैं। अब चलते हैं आगे। देखिए अगला हमारा प्रश्न बाणभट्ट जी पर ही आधारित है। तो सवाल है 214 नंबर का, बाणभट्ट का स्थिति काल माना जाता है। कितना माना जाता है स्थिति काल बाणभट्ट जी का? तो सप्तम शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। सप्तम शताब्द्या पूर्वार्धम, बाणभट्ट का स्थिति काल सप्तम शताब्द्या पूर्वार्धम माना जाता है, ठीक है ना। अगला सवाल 215 नंबर, बाणभट्ट की आत्मकथा किस ग्रंथ में वर्णित है? यह भी अच्छा सवाल है। बाणभट्ट की आत्मकथा आपको हर्षचरित ग्रंथ में मिलेगी। किस में मिलेगी? हर्षचरित ग्रंथ में मिलती है ऐसी, ठीक है। बाणभट्ट की आत्मकथा किस ग्रंथ से संबंधित है या किस ग्रंथ में वर्णित है? तो उत्तर देना है हर्षचरित ग्रंथ में। अगला सवाल 216, बाणभट्ट के माता पिता का नाम क्या है? यह भी अच्छा प्रश्न है। बाणभट्ट की माता का नाम तो राजो देवी है और पिता का नाम चित्रभानु है। माता का नाम राजो देवी, पिता का नाम चित्रभानु, ये आपको फैक्ट ध्यान रखने होंगे। अगला सवाल देखिए बच्चों। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर है हमारा 218, बहुत ही अच्छा सवाल है और मोस्ट सवाल है। बाणभट्ट की कौन कौन सी रचनाएं हैं, यानी बाणभट्ट जी के द्वारा कौन कौन सी रचना यहां पर की गई हैं? तो उत्तर है आपका 4 रचनाएं हैं, यानी कि 4 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं इनके। बाणभट्ट जी के 4 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। नंबर 1 चंडी शतकम, नंबर 2 पार्वती परिणयम और 3 नंबर पे हर्ष चरितम
और 4 नंबर पे कादंबरी। ये हमारे 4 ग्रंथ हो गए, किसके? बाणभट्ट जी की। इन चारों ग्रंथों में दोस्तों चौथे नंबर पे लिख रहा है ना कादंबरी, ये सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, ये टीवी पर भी चलता है, आपने देखा हो तो कभी कादंबरी का प्रोग्राम, वो इसी पर आधारित है। तो ये 4 ग्रंथ आपको ध्यान रखने बाणभट्ट जी के, इन 4 में सबसे ज्यादा फेमस कादंबरी है। आगे चलिए 219 नंबर का सवाल, हर्षचरितम किस प्रकार की काव्य विधा है? हर्षचरितम किस प्रकार की काव्य विधा है? तो उत्तर याद रखना है आख्यायिका। ऐसा सवाल भी आया हुआ है कि हर्षचरितम क्या है, ये कोई नाटक तो है नहीं, तो आपको लिखना होगा आख्यायिका। ठीक है, कथा, ठीक है, एक प्रकार से गद्य रचना है आख्यायिका। इसमें 8 उच्छ्वास हैं, यानी यह है 8 उच्छ्वासों में विभक्त है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। हर्षचरित में 8 उच्छ्वास हैं और हर्षचरित किस विधा में आती है? आख्यायिका के अंतर्गत है। ठीक है, ये कोई कथा नाटक इत्यादि नहीं है, कोई महाकाव्य नहीं है, आख्यायिका है ऐसी। अब आख्यायिका क्या होती है, ये यदि आप समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए, हम आपको तब बताएंगे। हमें थोड़ा लगना तो चाहिए कि भाई आप पढ़ रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो, सुन रहे हो ऐसे। अगला सवाल देखिए 220 नंबर, संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ गद्य काव्य किसे माना जाता है? बहुत ही सुंदर सवाल है। संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ गद्य काव्य कादंबरी को माना जाता है। किसको? कादंबरी को। समझ गए बात को? कादंबरी। इस कादंबरी के अंदर 2 भाग हैं इसके, एक तो पूर्वार्ध है और एक उत्तरार्ध है। कादंबरी की प्रेम कहानी है इसके अंदर। ठीक है, ऐसे आगे देखिए, अगले हमारे 220 प्रश्न हो जाते हैं। अगला सवाल है हमारा 221 नंबर का, 3 जन्मों के वृत्तांत से युक्त गद्य रचना कौन सी है? उत्तर हो जाएगा कादंबरी। कादंबरी के अंदर 3 जन्मों का वर्णन प्राप्त होता है। कितने जन्मों का? 3 जन्मों का इसमें वर्णन आपको मिलता है। ठीक, इसलिए 3 जन्मों के वृत्तांत से युक्त गद्य रचना आपकी कादंबरी होगी, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल 222 नंबर, हमारा सवाल है बच्चों 222 नंबर, कादंबरी गद्य काव्य की प्रधान नायिका कौन है? उत्तर हो जाएगा कादंबरी। कादंबरी गद्य काव्य की जो मेन नायिका है, एक्ट्रेस, वो है कादंबरी। कौन है? कादंबरी, ऐसे। अगला सवाल है 223 नंबर, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, इस पंक्ति से क्या तात्पर्य है? यह पंक्ति आपने भी सुनी होगी, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। इसका मतलब है कि समस्त जगत या समस्त गद्य जगत वान की झूठन मात्र है, बाण की झूठन मात्र है। इतना कुछ उन्होंने अपने ग्रंथ में लिख दिया कि अन्य जिन्होंने भी गद्य रचना लिखी है वो इसी में से देख के या इधर उधर से कहीं ना कहीं से मिल रही है, इसलिए उसको झूठन माना गया है, एकदम नया और फ्रेश नहीं है। समस्त गद्य जगत बाण की झूठन मात्र है, उच्छिष्टम झूठा, तो बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, ऐसा इसका मतलब है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, 224 नंबर का सवाल है, गद्य साहित्य की सर्वश्रेष्ठ या प्रतिनिधि गद्य रचना किसे माना जाता है? गद्य साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना या फिर प्रतिनिधि, सर्वोपरि सबसे ऊपर रखा जाता है कादंबरी को। किसको रखते हैं? कादंबरी को। और कादंबरी में रस प्रधान शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस। याद रखना है, गद्य साहित्य की सर्वश्रेष्ठ या प्रतिनिधि गद्य रचना कादंबरी को माना जाता है। अगला सवाल 225, कादंबरी का उपजीव्य काव्य है, यानी उपजीव्य काव्य कौन सा है कादंबरी का? ठीक है, आधार ग्रंथ या मूल ग्रंथ, तो याद रखना बृहत कथा, गुणाढ्य के द्वारा लिखित बृहत कथा कादंबरी का उपजीव्य काव्य माना जाता है। यह वाला सवाल आया हुआ है कई बार, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना। अगला सवाल है 226 नंबर पे, कादंबरी कथा में नायक और नायिका बताने हैं आपको, नायक नायिका कौन है? तो सुन लो, ऐसा सवाल आ सकता है आपका, कई बार आया हुआ है ऐसा नायक नायिका वाला। तो कादंबरी में नायक तो चंद्रापीड़ है, ठीक है, और नायिका कादंबरी है इसमें, एक तो ये हो गया। दूसरा उपनायक की बात करें तो उपनायक में आपको याद रखना है वैशंपायन, ये चंद्रापीड़ का ही दोस्त है। और उपनायिका है तो महाश्वेता, महाश्वेता कादंबरी की फ्रेंड है, यानी कादंबरी की सखी है, ठीक है ना। तो वैशंपायन और महाश्वेता में दोनों में प्रेम होता है, और इधर चंद्रापीड़ और कादंबरी में दोनों में प्रेम होता है। इन दोनों की प्रेम कहानी चलती है इसमें ऐसे, ठीक है ना। आगे चलिए, सवाल है 227 नंबर पे, तारापीड़ का पुत्र है, यानी तारापीड़ का पुत्र कौन है? तो उत्तर हो जाएगा चंद्रापीड़, और इसकी माता है बिलासवती। चंद्रापीड़ की माता का नाम बिलासवती है और तारापीड़
का पुत्र कौन है? चंद्रापीड़, यानी चंद्रापीड़ के पिता का नाम तारापीड़ है। ऐसे ध्यान रखना, यहां पर बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, चंद्रापीड़ को तारापीड़ मान लेते हैं और तारापीड़ को चंद्रापीड़। ऐसा नहीं मानना है। आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, तारापीड़ यानी बहुत सारे तारे होते हैं आकाश में, बहुत सारे तारों में एक चंद्रमा होता है, एक तो तारों में से चंद्रमा निकला, तो तारापीड़ का पुत्र है चंद्रमा, मतलब चंद्रापीड़। ऐसे आप याद रखोगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी ये, ठीक है ना। तारों में से चांद निकला तो तारापीड़ का पुत्र है चंद्रापीड़, ऐसे, ठीक, याद रहेगा। आगे चल, अगला सवाल 228 नंबर का, तिलक मंजरी गद्य काव्य रचना किसकी है? तिलक मंजरी जो हमारी गद्य रचना है वो है महाकवि धनपाल की, महाकवि धनपाल की ये रचना है, ठीक है ना। ऐसे आगे देखो अगला सवाल 229 नंबर का, तिलक मंजरी गद्य काव्य में नायक नायिका कौन है? नायक नायिका बताने आपको, तो नायक तो है समरकेतु और नायिका है तिलक मंजरी। नायक समरकेतु हो गया, नायिका तिलक मंजरी हो गई, ठीक है। ऐसे तो याद रखना, तिलक मंजरी जो गद्य काव्य है उसमें नायक समरकेतु है, नायिका तिलक मंजरी है। अगला सवाल 230 नंबर, गद्य चिंतामणि के रचयिता कौन है? गद्य चिंतामणि के रचयिता हैं महाकवि वादीम सिंह, वादीम सिंह हैं गद्य चिंतामणि के लेखक, वादीम सिंह, ठीक है। बहुत ज्यादा इसको मोस्ट नहीं कह सकते, फिर भी आपको सरसरी नजर से इसको देख लेना है। अब देखो अगला सवाल है इसमें बच्चों 231 नंबर का, मंदार मंजरी गद्य काव्य के रचनाकार हैं। मंदार मंजरी गद्य काव्य है तो उसके जो रचनाकार हैं विश्वेश्वर पांडे हैं। कौन है? विश्वेश्वर पांडे। ये छोटे छोटे कुछ वो हैं फैक्ट हमारे, इनको भी ध्यान रख लेना है आपको। बहुत ज्यादा मोस्ट इनको मैं नहीं बता रहा, लेकिन फिर भी सरसरी नजर से इनको भी देख लेना है। अब है आगे 232 नंबर का सवाल, ये बहुत ही मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको हम कहेंगे। आधुनिक गद्यकारों में अत्यंत प्रसिद्ध गद्य कवि किसे माना जाता है? आधुनिक जो गद्यकार हैं, गद्य लिखने वाले, उनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध गद्य कवि मानते हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास को। किसको? पंडित अंबिका दत्त व्यास को माना जाता है। समझ गए बात को? ऐसे, ठीक है। अब इन्हीं से संबंधित कुछ और प्रश्न हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और आ सकते हैं, तो उनको भी देखते हैं। चलिए देखिए, सवाल नंबर हमारा 233 है, अभिनव वाण की उपाधि से अलंकृत हैं। ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। अभिनव वाण किसे कहते हैं या अभिनव वाण की उपाधि किसे दी गई है? तो पंडित अंबिका दत्त व्यास को ये उपाधि दी गई है, अभिनव वाण की उपाधि, ठीक है। ऐसे याद रखना। अगला सवाल 234 नंबर पे है, पंडित अंबिका दत्त व्यास का जन्म कब और कहां हुआ? ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, तो याद रखना 19वीं शताब्दी में हुआ, 1858 से 1900 ईस्वी के मध्य, ऐसे याद रख सकते हैं, या शताब्दी के हिसाब से रखो तो 19वीं शताब्दी याद रख सकते हैं। और एग्जैक्ट आपको बताना है तो एकदम तो नहीं है, लेकिन 1858 से 1900 ईस्वी के बीच में ऐसा आपको लिखना होगा। इनके पूर्वज जयपुर में रहते थे, किंतु इनका जन्म वाराणसी में माना जाता है। समझ गए बात? इनके जो पूर्वज हैं वो तो जयपुर में रहते थे, लेकिन इनका जो जन्म है पंडित अंबिका दत्त व्यास जी का, इनका जन्म वाराणसी में हुआ है, ठीक है ना। ऐसा इनसे ग्रंथ इत्यादि से जानकारी प्राप्त होती है। अगला सवाल हमारा 235 नंबर का है, उसको देखते हैं क्या है। व्यास जी की सुप्रसिद्ध रचना मानी जाती है, व्यास जी की सुप्रसिद्ध रचना कौन सी मानी जाती है? तो यह प्रश्न आपका बहुत मोस्ट है, एग्जाम में आया हुआ है और आ सकता है। तो शिवराज विजयम है, यानी कि पंडित अंबिका दत्त व्यास की जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है शिवराज विजयम। सवाल आया था कि शिवराज विजयम के लेखक कौन हैं, शिवराम विजयम के रचयिता कौन हैं, शिवराम विजयम के रचनाकार कौन हैं? उत्तर होगा पंडित अंबिका दत्त व्यास। अब ये जो हमारा शिवराम विजयम है ये 12 निश्वासों में विभक्त है, यहां कोई अंक, ठीक है ना, उच्छ्वास या सर्ग इत्यादि कुछ नहीं है, यहां पर है निश्वास। तो यहां 12 निश्वास हैं टोटल। कितने? 12। ऐसे ध्यान रखना है आपको, ठीक है बच्चों। अब चलें अगले सवाल की तरफ। अब चलिए बच्चों, कुछ और सवाल है हमारे। 236 नंबर का सवाल है, आधुनिक वाण किसे कहा जाता है? बहुत ही मोस्ट सवाल है। आधुनिक वाण कहते हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास को, पंडित अंबिका दत्त व्यास को आधुनिक वाण कहा जाता है, ठीक है। ऐसे, ठीक। आगे देखो 237 नंबर पे सवाल है, शिवराज विजयम में नायक कौन है? शिवराज विजयम जो हमारे पंडित अंबिका दत्त व्यास जी की प्रसिद्ध रचना है, इसमें नायक हैं शिवाजी, नायक शिवाजी हैं और नायिका इसमें कोई नहीं है। नायिका विहीन नाटक है, नाटक नहीं है, ये उपन्यास है एक तरीके से,
ठीक है ना। और प्रधान रस इसमें वीर रस है। क्या है? वीर रस। नायक शिवाजी और नायिका कोई नहीं। ऐसे आगे चलिए, 38 नंबर सवाल है, 238। शिवराज विजयम किस तरह की गद्य रचना है? शिवराज विजयम जो है ये ऐतिहासिक उपन्यास है। सवाल ऐसा आ सकता है कि शिवराज विजयम है ऐतिहासिक उपन्यास, किसका है? पंडित अंबिकादत्त व्यास का। नायक शिवाजी हैं। ऐसे प्रश्न आपके इसमें आ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे अब दोस्तों आज के सेशन में केवल हम 3 प्रश्न और बताएंगे आपको, बस आज का हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। 239 नंबर का सवाल है, निबंध मंजरी नामक गद्य काव्य की रचयिता कौन है? उत्तर है ऋषिकेश भट्टाचार्य। निबंध मंजरी के रचयिता हैं ऋषिकेश भट्टाचार्य, ठीक है। अगला सवाल 240 नंबर पे, पंचतंत्र ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? ये बहुत ही मोस्ट सवाल है, एग्जाम में आया हुआ है और आ सकता है। तो लेखक हैं विष्णु शर्मा जी। पंचतंत्र ग्रंथ के रचनाकार हैं विष्णु शर्मा। ये नीति कथा साहित्यकार कहलाते हैं, ठीक है। नीति कथा साहित्यकार हैं विष्णु शर्मा जी। इन्होंने लिखा है पंचतंत्र, और पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं टोटल, इसीलिए नाम पड़ गया उसका पंचतंत्र, ठीक है। आज के हमारे इस वीडियो का या इस सेशन का या आज की इस क्लास का लास्ट सवाल रहेगा 241 नंबर का। इसके बाद में आगे बताएंगे अगली क्लास में हम। सवाल है, पंचतंत्र का पहलवी भाषा में अनुवाद किसने किया? जो पंचतंत्र ग्रंथ है विष्णु शर्मा जी का, उसका अनुवाद पहलवी भाषा में किसने किया? उत्तर है हकीम बुरजोई ने 533 ईस्वी में किया। किसने? हकीम बुरजोई ने। इसके जो प्रधान पात्र माने जाते हैं करटक और दमनक। कई बार सवाल आया कि करटक दमनक क्या है, तो ये पंचतंत्र के पात्र हैं, कैरेक्टर। उसमें जो अभिनय होता है ना, उसमें जो पात्र होते हैं, ये अभिनय करने वाले, एक्टिंग करने वाले, उनको कहते हैं कैरेक्टर, या उनको हिंदी में पात्र कहते हैं। तो इसमें जो मुख्य पात्र हैं एक तो करटक और दमनक, ठीक। तो पंचतंत्र का पहलवी भाषा में जो अनुवाद किया है वो किया है हकीम बुरजोई ने, और 533 ईस्वी में किया है, ठीक है ना। तो इस तरह से मित्रों यहां पर हमारे सवाल हो जाते हैं 241 तक, ठीक है। इसमें 50 से ज्यादा हो गए हैं इस बार, कोई बात नहीं है। तो ऐसे हमारा ये सेशन चलता रहेगा, मोस्ट प्रश्नोत्तरी वाला सेशन है। इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करिए, और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि इस पर आपको सारा मैटर दूंगा मैं। और फरवरी के महीने में सारा कोर्स आपको इसी तरह से करवाया जाएगा, सभी मैटर को। यानी ऐसा नहीं कि मैं केवल साहित्य को पढ़ाऊंगा, ऐसे सभी को पढ़ाऊंगा। इसमें ग्रामर के टॉपिक भी हो सकते हैं, छंद अलंकार वगैरह कुछ भी है आपका, वो सारा कुछ इसमें आपको बताता चलूंगा। गद्यांश वगैरह कैसे आएगा वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। इसके अलावा आपका पठित गद्यांश कैसे आता है वो भी बताऊंगा, अनुवाद के सवाल कैसे आते हैं वो भी बताऊंगा। इसके अलावा संधि का सवाल कैसे आएगा, या फिर कारक से कैसे आएगा, या लघु निबंध हमें कैसे लिखना होता है, सारी चीज आपको बताई जाएगी। इसलिए कहीं नहीं जाना है, आपको जुड़े रहना है, अपने दोस्तों को इससे जोड़िए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए। कोई भी सवाल है तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। इसी तरह लगातार क्लासेज आपको मिलेंगी, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।